हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि ए किसी काम को 18 दिन और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ गया। यदि सी अकेला इस काम को 36 दिन में कर सकता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो साथियों, इस तरीके के जो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, देखो अगर मैं इसी लैंग्वेज को इस तरीके से लिखता कि ए एक काम को 18 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में और सी उस काम को 36 दिन में करता, तो ये सी हमारा कहाँ जाता, ऊपर आ जाता, तो मैं तीनों का एलसीएम ले रहा होता। लेकिन ये वही चीज़ थी कि सी उसको कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है और ए कितने दिन में करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है कि ये 36, 12 और 18, ये तीनों के तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, लेंगे। तो ए काम को कितने दिन के अंदर करता है, ए काम को करता है 18 दिन के अंदर, बी उस काम को करता है 12 दिन के अंदर और सी कितने दिन के अंदर करता है, 36 दिन के अंदर। क्यों ये सी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सी का पूरा दिया है कि सी पूरे काम को कितने दिन के अंदर कर सकता है, और जो हम यहाँ पे दिन लेते हैं वो लेते हैं कि उसे पूरे काम को कितने दिन के अंदर कंप्लीट करता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी कुल काम फाइंड आउट करेंगे। तो कुल काम हमारे पास कितना होगा, 18, 12 और 36 के एलसीएम कितना आता है, 36 ही होता है। तो इसका एलसीएम में आया 36। तो 18 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा कि वो एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं। तो एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 18 दूनी 36, 2 काम करेगा। और बी एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, 12 तिया 36, तो 3 काम करेगा। और सी एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, 36 एकम 36। जो ये हमारे पास यहाँ दिन होते हैं, इस दिन से हम काम को क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है पूरा काम। तो ये 2 दिन में कंप्लीट कर, 2 काम करेगा एक दिन के अंदर, ये 3 करेगा और ये 1 करेगा। अब जैसे क्वेश्चन हमसे कहता है आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। काम कहता है, ये कहता है कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ा। यानी 3 दिन तक काम किसने किया, 3 दिन तक काम किया ए और बी दोनों ने, ए प्लस बी। 3 दिन तक काम किसने किया, ए और बी दोनों ने काम किया। उसके बाद कौन काम छोड़ के चला गया, ए काम छोड़ के चला गया, तो ए को काम छोड़ दीजिए। क्लियर। और उसके 2 दिन बाद, यानी अब काम तो आगे चलता रहेगा, लेकिन जो ये 2 दिन कटे, ये 2 दिन बाद, यानी यहां से 2 दिन बाद, तो ये 2 दिन काम किसने किया, इन 2 दिन के अंदर काम किया किसने, अकेले बी ने किया। और आगे कौन आया, सी प्लस काम करने के लिए जुड़ गया इनके साथ। और जैसे ही सी काम पर आया तो काम हमें बताना है कि सी अब ये जो काम होगा कितने दिन के अंदर खत्म होगा। तो यहां से आगे जो काम करेंगे हमारे पास, अब मुझे आप बताइए कौन कौन काम करेगा यहाँ। तो यहाँ काम करेगा बी प्लस सी, दोनों काम करेंगे, और दोनों का ही मुझे क्या निकालना होगा कि वो इस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे। देखो तो यहाँ से 3 दिन का काम निकाल लिया इनका, तो 3 दिन का काम कितना आएगा, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5, तो इन्होंने कितना काम कर लिया 3 दिन में, 15। बी ने 2 दिन काम किया, तो बी एक दिन में कितने काम करता है, 3, तो 3 गुणा 2 बराबर 6, और 15 और 6 कितने हो गए यहाँ से 21। यानी यहाँ तक जो काम कंप्लीट हो गया वो कितना हुआ, 21 काम कंप्लीट हो गया। अब जो काम बचा हमारे पास, उस काम को कौन करेगा, बी और सी करेगा। तो शेष काम कितना बचा हमारे पास, तो शेष काम हमारे पास कुल काम थे 36, 36 में से 21 काम हो गया, तो हमारे पास काम कितना बचा 15। और इस 15 काम को कौन करेगा, इस 15 काम को करेंगे बी और सी। तो 15 काम में कितना टाइम लगाएंगे बी और सी, जब एक दिन में कितना काम कर लेते हैं वो 4, तो इस काम को कितने से भाग कर देंगे 4 से, तो 15/4, तो 4 तिया 12, कितने बच गए 3, तो 3 को लिखो ऊपर और नीचे कितना जाएगा 4। तो 3 से ही 3/4 दिन में वो क्या कर देंगे, इस 15 काम को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन कुल समय कितना लगा, तो कुल समय कितना लगा उनको, तो कुल समय लगेगा साथियों 3 दिन ये और 2 दिन ये, 5 दिन, प्लस 3 से ही 3/4 दिन ये, 3 से ही 3/4 दिन ये, तो कुल कितने दिन होंगे, 5 और 3 8, तो 8 से ही 3/4 दिन उसको क्या करेंगे, इतना टाइम उसको पूरा काम करने में
लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 था। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम इसी की तरह लेते हैं और फिर हम अगले टाइप पर चलते हैं। हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि ए और बी दोनों ने काम शुरू किया और 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, परंतु 3 दिन बाद, परंतु उसके 3 दिन बाद, परंतु उसके और आएगा यहाँ पे साथियों, परंतु उसके 3 दिन बाद सी काम पर आ गया है। यदि सी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा। ये दोनों क्वेश्चन हमने सेम लिए थे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब इसको देखते हैं हम कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। देखो साथियों, जो पूरा काम जितने दिन में करता है उसको हम ले लेते हैं। तो ए कितने दिन में करता है पूरा काम, ए पूरा काम करता है 12 दिन में, बी पूरा काम कितने दिन के अंदर करता है 15 दिन के अंदर, और सी पूरा काम कितने दिन के अंदर करता है 20 दिन के अंदर। क्योंकि हम हमेशा उस समय को ले लेते हैं जो जिस समय के अंदर वो पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। तो ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में, सी कितने दिन में करता है 20 दिन में। और इसका हम क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कुल काम। और 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 12, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। आप निकाल लीजिए कितना आएगा 60 ही आएगा। तो 12 से जब आप 60 को डिवाइड करोगे तो मेरे पास आएगा कि एक दिन के अंदर ए कितना काम करता है। तो 12 पंजे 60, तो ए एक दिन के अंदर काम करता है 5, और बी एक दिन के अंदर कितना काम करेगा 15 चौके 60, और सी एक दिन के अंदर कितना काम करेगा 20 तिया 60, 3 काम करेगा। और तीनों मिलकर कितना काम कर देंगे 5 और 4 9 और 3 12। अब जैसा जैसे क्वेश्चन आप लोगों से कहेगा आप उस तरीके से सवाल को करते चलें। देखो अब सवाल ने हमसे कहा था कि ये जो काम था वो किसने शुरू किया, ये काम शुरू किया था ए और बी ने। तो ए प्लस बी दोनों ने काम शुरू किया और कितने दिन बाद गया था ए गया 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक काम किसने किया दोनों ने किया, तो 2 दिन। और यहाँ पे कौन चला गया ए चला गया, क्लियर ए चला गया। अब परंतु उसके 3 दिन बाद, किसके 3 दिन बाद, ए के जाने के 3 दिन बाद कौन काम पे आ गया सी काम पे आ गया। लेकिन 3 दिन तक काम किसने किया था, 3 दिन बाद आया था वो तो 3 दिन बाद किसने, 3 दिन तक काम किसने किया था, तो 3 दिन तक काम किया किसने बी ने। तो बी ने काम किया 3 दिन, और उसके बाद काम पे कौन आया सी आया। तो यहाँ पे कौन आ गया सी, और सी और बी अब जो काम करेंगे वो कौन करेंगे बी प्लस सी। अब देखो इतना काम हमारा हो चुका है कितने दिन के अंदर 5 दिन के अंदर, और हमारे पास बचा कितना काम ये। अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितना काम बचा तो मैं उसके दिन निकाल सकता हूँ कि इतने दिन में होगा वो काम। देखो यहाँ से तो ए प्लस बी ने 2 दिन के अंदर कितना काम किया, ए एक दिन के अंदर 5 करता है, बी 4 करता है, तो दोनों कितने करते हैं 9, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना काम कर दिया 18। यानी ए और बी ने 2 दिन के अंदर कितना काम कर दिया 18। अब बी ने कितने काम किया 3 दिन तक, तो बी एक दिन के अंदर कितने काम करता है 4, तो 3 दिन में कितने काम कर देगा ये 12 यूनिट, 3 चौके 12। और कुल काम कितना हो गया 12 और 18 कितने हो गए 30। तो शेष काम कितना बचा यहाँ जो काम बचा वो बचा 60 घटा 30, यानी 30 काम बच गया हमारे पास। और इस 30 काम को कौन करेगा B प्लस सी। लेकिन B प्लस सी को अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर कितना काम कर देते हैं ये 7, तो 30 काम को कितने दिन के अंदर करेंगे 30 बटे 7, 7 से काट दीजिए, 7 चौके 28, कितने बचे 2, और नीचे आएगा कितना 7। तो 4 सही 2/7 दिन के अंदर ये 30 काम को क्या कर देंगे कंप्लीट करेंगे। लेकिन डे कितने आए हमारे पास कुल डे। 2 तरीके से पूछ सकता था वो कि शेष काम को कितने दिन में करेंगे इस तरीके से, या कुल काम कितने दिन में हुआ। तो कुल काम कितने दिन में हुआ देखो 2 दिन ये लगे 3 दिन ये लगे, तो 5 दिन तो ये हो गए हमारे पास 5 प्लस, और यहाँ पे कितने लगे 4 सही 2/7 दिन, 4 सही 2/7 दिन, और ये टोटल कितने दिन हो गए 5 और 4 9, तो 9 सही 2/7 दिन। इतने दिन के अंदर वो क्या कर देगा पूरा काम कंप्लीट करेगा।
तो ये साथियों हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। अब हम लेते हैं अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और उससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, ठीक है।